सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है। और मैं ऐसा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। इसलिए आप हमारे साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। और यदि कुछ रह गया है आज के दिन में, यदि आप निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं आज के दिन को लेकर, तो भी आप प्रभु के सम्मुख जाएं और प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत बार हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। हमें से बहुत से भाई बहन हमारे यहाँ भी फोन आते हैं प्रेयर टावर में और लोग प्रार्थना करवाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए प्रार्थनाएं करवाते हैं। और हम सभी लोग इन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज मैं और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि आपको किस विषय के लिए ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और 41 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इतने में यायर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर बाइबल कहती है कि एक यायर नामक एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह से विनती करने लगा। क्या करने लगा? विनती करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, प्रेयर करने लगा, यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, निवेदन करने लगा यीशु मसीह से कि मेरे घर चल। क्या निवेदन कर रहा है? कि प्रभु आप मेरे घर चलें। जबकि उसकी बेटी बीमार है और वो मरने पर है। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, प्रभु मेरी बेटी बहुत बीमार है अभी उसके लिए प्रार्थना कर दो। नहीं कह रहा है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रभु मेरे घर चल। वो विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है यीशु मसीह से कि मेरे घर चल। यदि आप और मैं वहां पर होते तो हम कहते, प्रभु मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, वो बहुत बीमार है उसके लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन ये व्यक्ति कुछ अलग है। ये व्यक्ति कह रहा है, प्रभु मेरे घर चल। उसने अपना निवेदन वहां पर नहीं बताया, इस पद में नहीं लिखा है। उसने कहा, प्रभु तू मेरे घर चल। क्योंकि वो जानता है कि जहां यीशु मसीह आएंगे वहां कुछ भी बीमारी नहीं रहेगी। जहां यीशु मसीह आएगा वहां कोई भी दुख नहीं रहेगा। जहां यीशु मसीह आएगा वहां खुशियां और आनंद आ जाएगा। जहां यीशु मसीह आएगा वहां आशीषें आ जाएंगी, वहां चंगाइयां आएंगी, वहां खुशियां आएंगी। जहां यीशु मसीह आए। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह लाइट है, यीशु मसीह प्रकाश है। और जहां प्रकाश जाता है वहां से अंधकार मिट जाता है। वो जानते हैं कि जहां यीशु मसीह होंगे वहां दुष्ट का कोई काम नहीं होगा। वो इस बात को जानता है। इसलिए मैं सोचता हूं वो कह रहा है कि प्रभु मेरे घर चल। आज आपको इस बात को सीखना है, इस प्रार्थना को करना है। प्रभु मेरे घर में आपकी उपस्थिति, प्रभु मेरे घर में तेरा राज्य आए। प्रभु मेरे परिवार में, मेरे लोगों के जीवन में तेरा राज्य आए। इस प्रार्थना को आपको करना है। यायर यही प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे घर चल, मेरे घर में प्रभु आ, मेरे घर में प्रभु आ। आज आपको यही करना, प्रभु मेरे जीवन में आ। और आपके जीवन में तो प्रभु है, लेकिन उन लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु तेरा राज्य इनके अंदर स्थापित हो। यदि बच्चे गलत रास्ते पर हैं तो उनके लिए प्रार्थना, प्रभु तेरा राज्य इनके अंदर हो। कोई बीमार है तो उसके लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु तेरा राज्य इसके अंदर आए, इसके जीवन में तेरा राज्य आए। प्रभु को अपने घर में इनवाइट कर। अभी हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, प्रभु को अपने घर में इनवाइट कर। एक बहन ने अपनी गवाही हमें भेजी। उस बहन ने बताया कि उनके पास एक पार्लर था, उस पार्लर से ही अपना जीवन यापन किया करते थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थनाएं करना शुरू किया। रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया। उस बहन ने बताया कि प्रभु ने उन्हें एक अच्छे होटल की आशीष दी। अब वो होटल के द्वारा और पार्लर के द्वारा बिजनेस करने लगे। अच्छा उनका जीवन यापन होने लगा। फिर उन्होंने प्लान किया कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगी और उसके लिए मैं जमीन खरीदूंगी। उन्होंने प्लान किया, उन्होंने एक जमीन को देखा। उन्होंने बताया
कि उस जमीन की कीमत लगभग 70 लाख रुपए थी। उनके पास इतना नहीं था। वो प्रार्थना करने लगे। एक दिन ऐसा आया जब उस जमीन के मालिक का हृदय बदल गया और उसने उस जमीन को 35 लाख में उन्हें दे दिया। उनका कहना है कि यहां पर मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, और उनका कहना है कि जिस दिन उसकी ओपनिंग होगी वो हमें वहां बुलाएंगे और हम वहां पर पहली ओपनिंग करेंगे परमेश्वर के भवन। हम धन्यवाद करते हैं। इस बहन ने क्या किया? इस बहन ने परमेश्वर को अपने घर में बुलाया। इस बहन ने कहा मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगी। इसने अपने हाथों को परमेश्वर के भवन को बढ़ाने के लिए लगाया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और मैं विश्वास करता हूं यूं ही प्रभु उसे दिन प्रतिदिन आशीष देता रहेगा। यदि आप सुन रही हैं तो प्रभु निश्चय आपको और आशीषित करेगा, क्योंकि आप उसका भवन बना रही हैं। बाइबल में जितनों ने परमेश्वर का भवन बनाया, परमेश्वर ने उन्हें हमेशा ऊंचा उठाया है। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। इसलिए आप सभी लोग अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में प्रभु के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा राज्य मेरे घर में आए, तेरा राज्य मेरे घर में आए। क्योंकि जहां प्रभु का राज्य होगा वहां अंधकार की बातें नहीं रहती, वहां दुष्ट की बातें नहीं रहती, वहां फिर दुख नहीं रहती, वहां फिर परेशानियां नहीं रहती। वहां सब अच्छा हो जाता है। खुशी, आनंद उनके जीवन में आने लगता है, आशीषें उनके जीवन में आने लगती हैं। इसलिए इस विषय के लिए प्रार्थना करें याईर की तरह, प्रभु मेरे घर चल, प्रभु मेरे घर में आ, प्रभु मेरे परिवार वालों के जीवन में आ, प्रभु तेरा राज्य हमारे जीवनों में, हमारे परिवार वालों के जीवन में, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में स्थापित। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष